जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी और आप लोग भी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर की त्वचा की बाहरी परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो एपिडर्मिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, एपिडर्मिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो डायलिसिस का प्रयोग जो है किडनी रोग के इलाज के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है। तो दूध में जो है आयरन और विटामिन सी का अभाव है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही आंसर होगा। दूध में आयरन और विटामिन सी का अभाव होने के कारण इसे संतुलित आहार नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा वर्णक कार्य करता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोफिल वर्णक कार्य करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगवाया जाता है? तो डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस से बचने के लिए लगवाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनधारी नहीं है? तो इसमें जो है शार्क है वो स्तनधारी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। शार्क जो है स्तनधारी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, दूध किसके कारण खट्टा हो जाता है? तो दूध जो है लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दूध जो है लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न है, नींबू में खटास किस चीज़ की होती है? तो नींबू में खटास जो है सिट्रिक अम्ल की होती है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पोषक तत्व होता है। तो इसमें फास्फोरस जो है होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हड्डी में फास्फोरस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके रुधिर में प्लाज्मा हीमोग्लोबिन घुला रहता है? किसके रुधिर प्लाज्मा में जो है हीमोग्लोबिन घुला रहता है? तो केचुए के रुधिर में घुला रहता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, उभयचरों का हृदय होता है। तो उभयचरों का हृदय जो होता है वो त्रिकोष्ठीय होता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। 3 कोष्ठ का जो है हृदय उभयचरों का होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है, मनुष्य एक है। तो मनुष्य एक जो है परजीवी परपोषी प्राणी है। मनुष्य एक क्या है? परपोषी प्राणी है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, रेशम मुख्यतः बना होता है। तो रेशम जो है वो प्रोटीन का बना होता है। मुख्यतः रेशम किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, रुधिर की सामान्य शर्करा है। तो रुधिर की सामान्य शर्करा ग्लूकोज है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। रुधिर की सामान्य शर्करा ग्लूकोज है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, दूध का स्कंदन किसके कारण होता है? तो दूध का स्कंदन जो है रेनिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। दूध का स्कंदन किसके कारण होता है? तो रेनिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक कोशिका में कैसा केंद्रक पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो है पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में कैसा केंद्रक पाया जाता है? तो पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के इकट्ठा हो जाने के कारण थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा हो जाने के कारण मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है, मस्तिष्क तंत्र का हिस्सा एक है। तो मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है। तो मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है,
पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही आंसर होगा। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। मलेरिया परजीवी को तथा और अमीबा को किस श्रेणी में? प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? तो तंत्रिका कोशिका जो है मनुष्यों के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, समरूप अंग होते हैं तो समरूप अंग जो होते हैं वो कार्य में समान होते हैं। समरूप अंग कैसे होते हैं? कार्य में समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो लिपोप्रोटीन से बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो शरीर में ताप का नियंत्रण जो है हाइपोथैलेमस करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो मानव शरीर में रक्त जो है वो किडनी में शुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मानव शरीर में रक्त कहाँ पर शुद्ध होता है? तो किडनी में शुद्ध होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथ स्थित होती है? तो मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथ मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पिट्यूटरी ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो डायबिटीज रोग है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो डायबिटीज रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।